अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा। आइए आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं इस लेक्चर में। मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है तफरीकी मसावतें। तफरीकी मसावतें, इसे इंग्लिश में डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंशियल DIFFERENTIAL डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसे बोर्ड के लिहाज से 8 मार्क्स का वेटेज है। तफरीकी मसावत का इस्तेमाल जो है फिज़िक्स और केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में होता है अक्सर कर। तो आइए सबसे पहले हम इसमें तफरीकी मसावत या तफरीकी मसावत की तारीफ़ देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, वो तारीफ़, डिफरेंशियल इक्वेशन की तारीफ़ क्या है। तो इस तारीफ़ इस तरह से है कि ऐसी मसावतें या ऐसी मसावत जिसमें dy बाई डी एक्स कॉमा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर कॉमा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब सो ऑन, या वाई डैश वाई टू डैश सो ऑन। और नई तारीफ़ के मुताबिक इस तरह से तफ़ाउल का मुश्तक शामिल हो उसे तफरीकी मसावत कहते हैं। तफरीकी मसावत कहते हैं। तफरीकी मसावत कहते हैं। तो अभी नई जो तारीफ़ में, नई बुक में जो नया सिलेबस है उसमें इस तरह तारीफ़ है कि ऐसी मसावत जिसमें तफ़ाउल का मुश्तक शामिल हो उसे तफरीकी मसावत कहते हैं। और ओल्ड डेफिनेशन यह है कि dy बाई डी एक्स, जिस मसावत में dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इस तरह से सो ऑन, वाई डैश वाई टू डैश, इस तरह की टर्म्स मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? तफरीकी मसावत। मिसाल के तौर पर समझने के लिए इस तरह से dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये अनदर नोटेशन है। dy बाई डी एक्स को वाई डैश से ज़ाहिर करते हैं, वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को वाई टू डैश से ज़ाहिर करते हैं। तो इस तरह से वाई डैश में या डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इस तरह की टर्म अगर मसावत में हो तो इन्हें क्या कहते हैं? तफरीकी मसावत कहते हैं। ठीक है, ये तफरीकी मसावत की तारीफ़ हुई। और तफरीकी मसावत में पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे हम, तफरीकी मसावत का रुतबा और दर्जा है। इसके ताल्लुक से 2 मार्क का क्वेश्चन आता है अक्सर कर, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और 2 मार्क के क्वेश्चंस भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक देंगे, इसे नोट कर लिया आप। तफरीकी मसावत का रुतबा और दर्जा। सबसे पहले हम रुतबा देखेंगे। तफरीकी मसावत का रुतबा किस तरह तय करते हैं? तफरीकी मसावत को देख के तो इस तारीफ इस तरह से, तफरीकी मसावत में शामिल आज़म मुश्तक के रुतबे को तफरीकी मसावत का
रुतबा कहते हैं, रुतबा कहते हैं। इसमें दो टर्म इंपॉर्टेंट है, आज़म मुश्तक का रुतबा तफरीकी मसावत का रुतबा कहलाता है। ठीक है, मुश्तक का रुतबे आपको मालूम है, dy बाई डी एक्स पहला रुतबा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मुश्तक का दूसरा रुतबा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब मुश्तक का तीसरा रुतबा। ठीक है, इसके बाद दर्जा। दर्जे की तारीफ इस तरह से है, तफरीकी मसावत में शामिल आज़म मुश्तक के रुतबे की कुव्वत को तफरीकी मसावत का दर्जा कहते हैं। दर्जा कैसे तय करते हैं? तफरीकी मसावत में शामिल आज़म मुश्तक के रुतबे की कुव्वत, यानी आज़म मुश्तक का रुतबा तफरीकी मसावत का रुतबा कहते हैं, और उसकी कुव्वत क्या कहलाती है? तफरीकी मसावत का दर्जा कहलाती है। इस तरह से दर्जा तय करते हैं। लेकिन इसके लिए चंद तफरीकी मसावत चंद चीज़ों से आज़ाद होना चाहिए। वो चंद चीज़ें क्या है दर्जा तय करने के लिए? वो चंद चीज़ें वो हम नोट करेंगे। उसके बाद हम अगर वो चीज़ें हमें मुतमईन होती है तफरीकी मसावत में, तो तब हम दर्जा तय कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर ले आप, फिर उसके बाद हम नोट करके लिखेंगे कि तफरीकी मसावत दर्जा तय करने के लिए क्या क्या शराइत लगती है। ठीक है, तो नोट कर ले पहले से। तो तफरीकी मसावत का दर्जा तय करने के लिए तफरीकी मसावत का दर्जा मालूम करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मुश्तक जज़र में ना हो। मुश्तक दैट इज dy बाई डी एक्स, या भी जो भी रुतबे का मुश्तक है वो मुश्तक जज़र में ना हो। दूसरे, मुश्तक तकसीम में ना हो। मुश्तक तकसीम में ना हो। तकसीम में ना हो। तीसरा, मुश्तक की कुव्वत कसरी या मनफी ना हो। तो मुश्तक की कुव्वत कसरी या मनफी ना हो, तीन चीज़ें। और चौथी जो कंडीशन है वो इस तरह से ध्यान में रखना है, तफरीकी मसावत को तफरीकी मसावत को कसीर रुकनी तफरीकी मसावत में ज़ाहिर कर सकते हो। इस तरह से ये तफरीकी मसावत की जो चौथी कंडीशन है कि तफरीकी मसावत को कसीर रुकनी तफरीकी मसावत में ज़ाहिर कर सकते हो। अगर हम किसी तफरीकी मसावत को कसीर रुकनी तफरीकी मसावत में ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं
तो उस सूरत में उस तफरीकी मसावत का दर्जा बयान नहीं किया जा सकता, दर्जा उसका नहीं हो सकेगा, उसका सिर्फ रुतबा तय कर सकेंगे हम। ठीक है, तो ये चार चीज़ें आपको जहन में रखना है जब हम दर्जा तय कर रहे हैं। रुतबा और दर्जे से पहले हम ये चीज़ों को देखेंगे और फिर तफरीकी मसावत का दर्जा और रुतबा तय करेंगे। आइए मिसाल के ज़रिए से ये चारों चीज़ों को समझेंगे कि किस तरह से तफरीकी मसावत में मुश्तक जज़र में ना हो का मतलब क्या है, यानी मुश्तक का तकसीम में ना हो उसका मतलब क्या है कि मुश्तक की क़ुव्वत कसरी या मनफी ना हो, और तफरीकी मसावत को कसरी रुकनी तफरीकी मसावत में ज़ाहिर कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर ले पहले आप। आइए अब एक्सरसाइज नंबर 6.1 की चंद मिसालें हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए मिसाल में क्या पूछा गया। पहले दर्जे ज़ैल तफरीकी मसावतों का रुतबा और दर्जा मालूम कीजिए। तो ये मसावतें दी हुई है। देखिए तफरीकी मसावत है, हर इसमें dy/dx शामिल है, मुश्तक शामिल है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पहली मिसाल हल करते हैं। अब पहली मिसाल पर अगर आप गौर करें तो जो शराइत जो नोट्स मैंने लिखाया था आपको कि रुतबा या दर्जा तय करने के लिए क्या सबसे पहले कसर में ना हो, क़ुव्वत जज़र में ना हो। देखिए मुश्तक जज़र में नहीं है। दूसरी चीज़ मुश्तक तक़सीम में ना हो। तीसरी चीज़ मुश्तक पर कसरी क़ुव्वत ना हो। ठीक है, और मुश्तक जो है कसीर रुकनी तफरीकी मसावत में ज़ाहिर कर सकते हैं। अब इसका रुतबा और दर्जा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये पहली मिसाल है, सिंपल मिसाल आपके लिए है। तो आप सबसे पहले आप इसमें तलाश कीजिए आज़म मुश्तक। अब देखिए अब आज़म मुश्तक, ये दो मुश्तक है, ये पहला रुतबे का और ये दूसरे रुतबे का। ये पहला रुतबे का मुश्तक, ये दूसरे। तो आज़म मुश्तक कौन सा हुआ? दिस वन। अब ये जो मुश्तक है इसका जो रुतबा है वो तफरीकी मसावत का रुतबा है। इसका रुतबा कितना है? 2 है, इसलिए तफरीकी मसावत का रुतबा कितना होगा? 2 होगा। बात समझिए आपकी। तफरीकी मसावत में आज़म मुश्तक, ये आज़म मुश्तक आइडेंटिफाई कर लिए। अब इसका रुतबा क्या है? इसका मुश्तक का रुतबा 2 है, तो तफरीकी मसावत का भी रुतबा क्या होगा? 2 होगा। और दर्जा, अब दर्जे के लिए क्या है आपको? वहीं आज़म मुश्तक भी रहना है और इसकी क़ुव्वत देखना है। अब आप इसकी क़ुव्वत देखेंगे तो इसकी क़ुव्वत कुछ नहीं है, तो 1। इसका दर्जा कितना होगा? 1 होगा। तो आज़म मुश्तक की क़ुव्वत, आज़म मुश्तक की क़ुव्वत 1 है, इसलिए इसका दर्जा क्या होगा? 1 होगा। इस तरह से रुतबा और दर्जा तय करते हैं। ठीक है, ये हो गई पहली मिसाल। ठीक है, आइए अब हम दूसरी मिसाल हल करते हैं। अब मिसाल नंबर 2 हल कर रहे हैं हम। अब ये दूसरी मिसाल लीजिए। अगर आप देख रहे हैं तो मुश्तक जज़र में, तो ये पहली कंडीशन, मुश्तक जज़र में ना हो तो इसको मुश्तक को जज़र में, सबसे पहले इसका मुश्तक का जज़र हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो अब देखिए आप मुश्तक का तीसरा जज़र, यानी ये जज़र, ये इसको क़ुव्वत की शक्ल में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले जो जज़र है उसको क़ुव्वत की शक्ल में लिखना। ये तीसरा जज़र है तो इसको तीसरे जज़र को क्या लिखते हैं? 1 + dy/dx होल स्क्वायर कॉस की क़ुव्वत 1/3। तो आपको मालूम है यहाँ पे अगर 4 होता तो चौथा जज़र होता, यहाँ कुछ ना है तो ये जज़र है, यानी क़ुव्वत 1/2। यहाँ 3 है इसलिए क़ुव्वत क्या आएगी? 1/3 = d²y/dx²। तो इस तरह से पहले दी गई तफरीकी मसावत लिखी हमने, फिर इसे पहले जज़र कैंसिल करने के लिए हमने उसको क़ुव्वत की शक्ल में लिखे। अब कसरी क़ुव्वत नहीं चाहिए तो दोनों तरफ़ैन में, अब 1/3 को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ़ैन में क्या करेंगे? दोनों तरफ़ैन में या दोनों जानिब में क़ुव्वत 3 लेंगे। क़ुव्वत 3 लेने पर तो दोनों तरफ़ैन की क़ुव्वत 3 किस तरह लेंगे? देखिए 1 + dy/dx होल स्क्वायर कॉस की क़ुव्वत 1/3 3। इस तरह से क़ुव्वत 3 लिए,
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉस की कुवत 3। दोनों तरफैन में कुवत 3 लेने पर, दोनों तरफैन की या दोनों तरफैन की कुवत 3 लेने पर, दोनों तरफैन की कुवत 3। अगर ये चौथा जदर होता तो कुवत 4 लेने पर, इस तरह से कुवत 3 ली। अब ये कुवत के कानून से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो है ये देखिए मुश्तक जो है कसरी कुवत से भी आज़ाद हो गया, जज़र से भी आज़ाद हो गया। अब आप इसमें आज़म मुश्तक तलाश करेंगे। अब देखिए आप इसमें दो मुश्तक है, एक पहला रुतबे का, दूसरे रुतबे का। तो अब जो है आप क्या करेंगे, दर्जा और रुतबा तय करेंगे। अब देखिए पहला रुतबा दूसरा रुतबा, आज़म मुश्तक कौन सा है तो दूसरा। तो यहाँ पर इसका रुतबा कितना हो जाएगा 2। समझ में आए। तो इसमें आज़म मुश्तक दो मुश्तक है, एक डी वाई बाई डी एक्स है, एक डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। तो आज़म मुश्तक ये है, इसका मुश्तक का रुतबा कितना है 2 है। तो ये तफरीकी मसावत का रुतबा भी वही होगा। इसके बाद दर्जा। अब आज़म मुश्तक की कुवत, अब देखिए यहाँ पे कुवत जाहिर नज़र आ रही 3, तो यहाँ पे दर्जा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से तफरीकी मसावत को रुतबा और दर्जा तय करते हैं। ठीक है। तो पहली जो कसरी कुवत या जजरी कुवत नहीं होना चाहिए, जजर में नहीं होना चाहिए तब मुश्तक, तो उसको इस तरह से हल करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें आप। आइए अब हम तीसरी मिसाल हल करते हैं। तीसरी मिसाल इस तरह से कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। अब आप देख रहे हैं, अगर आप मुश्तक दर्जा मालूम करने के लिए दूसरी नोट देखेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है मुश्तक तकसीम में ना हो। यहाँ देखिए मुश्तक तकसीम में है, तो इस तरह की शक्ल मुश्तक तकसीम में है, ये ना होना चाहिए। यानी इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, हम तरफैन बदलेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये तकसीम में ज़रब में आ जाएगा, और 2 साइन एक्स प्लस 3। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3। अब देखिए मुश्तक की कुवत जो है कसरी कुवत नहीं है, तकसीम में नहीं है, जज़र में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रुतबा और दर्जा तय करेंगे। तो बता सकते हैं कि आप इसका रुतबा क्या होगा। इसमें आज़म मुश्तक तलाश करने सबसे पहले, तो आज़म मुश्तक एक ही मुश्तक है इसमें, डी वाई बाई डी एक्स, इसका रुतबा 1 है, इसलिए रुतबा 1। ना दर्जा आज़म मुश्तक की कुवत, अब ये आज़म मुश्तक यही है, एक ही मुश्तक है इसके अंदर, इसकी कुवत क्या है 2 है, तो दर्जा कितना हो गया 2। इस तरह से रुतबा और दर्जा मालूम कर, रुतबा और दर्जा समझ में आया आप लोगों के। ठीक, इस तरह से इसको हल करेंगे। नोट कर ले से, ये तीसरी मिसाल मुकम्मल हो चुकी है। तीसरी मिसाल थी हल। आइए अब चौथी मिसाल हल करते हैं। चौथी मिसाल जो है आप देख रहे हैं, इसे सबसे पहले हल में दी गई तफरीकी मसावत 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर कॉस की कुवत 3/2 इज इक्वल टू 8 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस तरह से तफरीकी मसाल दी हुई है। अब तीसरा देखिए नोट नंबर 3, दर्जा मालूम करने के लिए कि मुश्तक पे कसरी कुवत हो, मनफी और या कसरी कुवत। ये देखिए कसरी कुवत, मुश्तक पर कसरी कुवत। अब मुश्तक पर कसरी कुवत को सबसे पहले हम रिमूव करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसकी
कसर ख़त्म करने के लिए क्या करना है, बटे के 2 को ख़त्म करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ़ैन में, दोनों जानिब या दोनों तरफ़ैन में या दोनों तरफ़ैन की कुव्वत 2 लेने पर, कुव्वत 2 लेने पर दोनों तरफ़ैन का मुरब्बा भी कह सकते हैं, या दोनों तरफ़ैन की कुव्वत 2 लेने पर। अब देखिए आप दोनों तरफ़ैन का कुव्वत 2 लेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx होल स्क्वायर। अब हम यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कुव्वत 2 लेने पे क्या होगा, ये 2 कुव्वत उससे कैंसिल हो जाएगी, डायरेक्ट आप कुव्वत 3 ले सकते हैं। या नहीं समझ में आया आपको तो ये 2 और ये कॉस की कुव्वत 2 इज इक्वल्स टू 8 d²y/dx² कॉस की कुव्वत 2। देखिए ये कुव्वत 2 और ये 2 कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये कंप्लीट टर्म 1 + dy/dx होल स्क्वायर है, 1 + dy/dx² है ये, ठीक है, इसलिए ये 2 कैंसिल नहीं होगा। तो इसको क्या कंप्लीटली इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर भी दोनों तरफ की कुव्वत 2। अब ये देखिए ये 2 गेट कैंसिल विद दिस 2, ओके। अब ये 1 + dy/dx² इसकी कुव्वत 3 इज इक्वल्स टू 8 का मुरब्बा 64 d²y/dx²। अब ये देखिए कसरी कुव्वत से आज़ाद हो गया, जज़र से आज़ाद है। अब यहाँ पर आप तय कर सकते हैं। अब आप दूसरी चीज़ इस पर गौर करना है कि आज़म मुश्तक कहाँ है। आज़म मुश्तक जो है ये पहला दर्जे का मुश्तक है, ये दूसरे दर्जे का मुश्तक है, तो आज़म मुश्तक ये है, ठीक है। आज़म मुश्तक पर जो है वो कसरी कुव्वत नहीं है, जज़र भी नहीं है, तो इसलिए अब यहाँ से हम डायरेक्ट दर्जा और रुतबा लिख सकते हैं। तो पहले रुतबा लिखेंगे, तो रुतबा क्या होगा, तो आज़म मुश्तक का रुतबा कितना है, 2 है, तो तफरीकी मसावत का रुतबा भी क्या होगा, 2 होगा। और दर्जा उसकी कुव्वत है और उसकी कुव्वत कितनी है, 2। इस तरह से रुतबा और दर्जा तय करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज़म मुश्तक को ख़ास ख्याल रखना है आपको। आज़म मुश्तक को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, रुतबा और दर्जा तय करना है। इस तरह से चौथी मिसाल हुई। और 5वीं मिसाल देखिए, आप नोट कर लीजिए इसको। 5वीं मिसाल, पांचवी मिसाल जो है वो इस तरह से है कि d²y/dx² + cos dy/dx इज इक्वल्स टू 0। ये 5वीं मिसाल है। तो दी गई मसावत d²y/dx² + cos dy/dx इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि मुश्तक जो है, मुश्तक न जज़र में है, न कसरी कुव्वत में है, न तक़सीम में है। तो लेकिन एक मुश्तक जो है, देखिए ये आज़म मुश्तक d²y/dx² है, लेकिन जो एक मुश्तक है वो cos ऑफ dy/dx, cos ऑफ dy/dx, साइन ऑफ dy/dx, तो इसको cos से आज़ाद नहीं किया जा सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से। तो इस सूरत में इसे क्या कहते हैं, इसे कसीर रुकनी तफरीकी मसावत में नहीं ज़ाहिर कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं, कसीर रुकनी तफरीकी मसावत में ज़ाहिर नहीं कर सकते, इसलिए इसका दर्जा बयान नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉट डिफाइंड। दर्जा क्या है, डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड कहते हैं इसको, कि उसका दर्जा बयान नहीं किया जा सकता। तो इसका डायरेक्ट रुतबा क्या होगा, रुतबा तो हम तय कर सकते हैं 2, लेकिन रुतबा तय कर सकते हैं कि आज़म मुश्तक इसमें 2 है, इसलिए आज़म मुश्तक का रुतबा वो तफरीकी मसावत का रुतबा होगा, लेकिन दर्जा जो है बयान नहीं किया जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि
ओके, तफरीकी मसावत को कसीर रुकनी तफरीकी मसावत में ज़ाहिर नहीं कर सकते। तो चौथी जो नोट थी वो कि तफरीकी मसावत का दर्जा किसमें बयान नहीं किया जा सकता, वो जो है वो ऐसी मसावत है जिसको मुश्तक को कसीर रुकनी तफरीकी मसावत में ज़ाहिर नहीं कर सकते। उस सूरत में उसका इस बयान का दर्जा बयान नहीं किया जा सकता। इस तफरीकी मसावत का दर्जा नहीं होता है, ठीक है, दर्जा बयान नहीं किया जा सकता। होमवर्क इस तरह से है, दर्जे झैल तफरीकी मसावत का रुतबा और दर्जा मालूम कीजिए। मसावत नंबर 1 d² y/dx² प्लस dy/dx प्लस x इज इक्वल्स टू √1 प्लस d³ y/dx³। दूसरा है y∼2 3y" प्लस 3xy' प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरह dy/dx प्लस 3xy/dy/dx इज इक्वल्स टू cos x, और चौथी में सवाल है e⁻dy/dx प्लस dy/dx इज इक्वल्स टू x। इस तरह से ये 4 मुसावतों का आपको रुतबा और दर्जा मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करना है, ठीक है। अब ये नोटेशन थोड़ा चेंज हो गए। तीसरा रुतबा जो है उसको इस तरह से ज़ाहिर करते हैं, दूसरे रुतबे को इस y" से ज़ाहिर करते हैं। तो इसके जो रुतबा और दर्जे की तारीफ़ मैंने आपको बताया हूँ, उसकी मदद से आप ये मुझे 4 एग्ज़ाम्पल होमवर्क फॉरवर्ड करें, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।